बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4, 5, 6 सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 11th क्लास की न्यू मैथ है। चैप्टर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 है। हमें दिया गया है Z1 और Z2 और इसमें इमेजिनरी पार्ट कहता है Z1 और Z2 का प्रोडक्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट है हमारा 7 के इक्वल। तो इसको हमने क्या करना है, इनका दोनों का पहले प्रोडक्ट लेना है, फिर हमने इमेजिनरी पार्ट इनके 7 के इक्वल करना है। चलो जी सॉल्व करते हैं इसे। जैसे जो चीज़ें हमें दी गई वो लिख लेते हैं। वी आर गिवन जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो चीज़ें वैसे लिख लें। Z1 है हमारे पास, वो है 2 + 3 आयोटा, और Z2 है हमारे पास, Z2 है 1 - अल्फ़ा। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है Z1 × Z2 के साथ, Z2 के साथ। Z1 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और Z1 क्या 2 + 3 आयोटा, और Z2 क्या है 1 - अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करें जी अलग-अलग वैल्यू से, 2 के साथ सबको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2 एक बार 2 और -2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ठीक है। और प्लस 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा अल्फ़ा आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इनके आयोटा वाली वैल्यूज़ अलहदा कर लेनी है और ख़ाली वैल्यू अलहदा कर लेनी है, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट हम अलहदा बना सकें। देखिए ये जो है ना खाली वैल्यू है, इसको अलहदा निकाल लें, 2 कॉमन ले लें इन दोनों में से, यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ -अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लें जी 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा कॉमन ले लिया आपने, बच गया क्या 1 - अल्फ़ा, ठीक है। अब देखें, अब z जब हमारे पास होता है, z हमारे पास जब होता है क्या x + आयोटा y, इसमें हमारा जो रियल पार्ट होता है x, और y क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट में यानी कि 7 दे दिया है उसने, पहले से ही दे दिया है। कहाँ पे जी, यहाँ पे इमेजिनरी Z1 Z2 का क्या है 7 है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं कि इमेजिनरी और रियल पार्ट हमारा कौन सा बनता है। ये वाला हमारा रियल पार्ट बन गया और ये वाला हमारा क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये सारी सारी वैल्यू आयोटा को छोड़ के, क्योंकि आयोटा इमेजिनरी पार्ट में नहीं आता, ठीक है। अब उसने दे दिया है, क्या दिया है, इमेजिनरी Z1 और Z2 इक्वल किसके है, 7 के इक्वल है। तो हमने रियल वाले पार्ट छोड़ देना है, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेना या बराबर कर लेना है किसके, 3 आयोटा को छोड़ दें, 3 आयोटा को छोड़ दें, 1 - अल्फ़ा आ जाएगा किसके इक्वल, 7 के इक्वल। ये हमारा आयोटा ख़त्म हो गया, 3 × 1 - अल्फ़ा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा जी, 3 एक बार 3 -3 अल्फ़ा, और 7 का 7, ये प्लस का 3 है, यहाँ आ जाएगा -3 हो जाएगा, 3 अल्फ़ा का 3 अल्फ़ा लिखे, 7 - 3, यहाँ पे बढ़ जाएगा क्या जी 4 किसका, जमा का। अब यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 4/-3, ये हमारी केस की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू। हमने फाइंड भी यही करना था, क्या पे फाइंड करना था जी, अल्फ़ा। क्या इफ़ Z1 एंड Z2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ये है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल जवाब। क्वेश्चन 5, अब हमारे पास सवाल नंबर 5 क्वेश्चन 5 है, इफ़ Z1
x plus y iota, z2 a plus b iota. Find x, y, a and b such that z1 plus z2 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is 6 plus 2 iota. ठीक है, अब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दिया है। इसमें से हमने क्या करना है, ए एक्स वाई ए एंड बी इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, इसको दोबारा वैसे का वैसा लिख लेना है। वी आर गिवन जो हमें चीज़ें दी गई हैं, एक तो दिया गया क्या, z1 प्लस z2 इज इक्वल 10 प्लस 4 आयोटा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरह z1 माइनस z2 ये हमारे पास है 6 प्लस 2 आयोटा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब देखें जी, हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड, जिससे हमारी ये z2 कैंसिल हो जाएगा, z1 की वैल्यू आ जाएगी। करें जी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दें, z1 प्लस z2 z1 माइनस z2 ये आ जाएगा 10 प्लस 4 आयोटा, इसी तरह 6 प्लस 2 आयोटा। इसको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से ये प्लस और माइनस z2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2z1 और ये बन जाएगा 16 16 और ये बन जाएगा प्लस 6 आयोटा। अब देखें z1 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो है ना 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा पूरी वैल्यू के ऊपर, 16 प्लस 6 आयोटा ओवर 2। यहाँ पे देखें जी 16 ओवर 2 ऐसे लिख सकते हैं, अलहदा अलहदा लिख दें, 6 ओवर 2 ये बन जाएगा 8, 2 1 बार 2 2 8 बार 16, ये बन जाएगा 3 आयोटा। ये हमारा z1 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है किसके साथ, z1 जो हमें इक्वेशन सवाल में दिया गया है, इसकी z1 की इक्वेशन, इसको आपने कंपेयर कर लेना है इसके साथ, जिससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। गिवन हमें क्या चीज़ है, z1 गिवन है, वो है x प्लस y आयोटा। बाय कंपेयरिंग, क्या लिखो, बाय कंपेयरिंग हमें मालूम हो जाएगी किस चीज़ की वैल्यू दी, x और y की, x के सामने x, y के सामने y। x हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और y हमारे पास 3। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास z2 की वैल्यू आ गई, और z2 को हमने क्या कर देना है, इसके साथ कंपेयर कर लेना है, जिससे हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। चले जी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2, यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z2 की वैल्यू आ जाएगी। z1 हमारे पास है, z1 प्लस z2 हमारे पास निकल आया z1, तो इस तरह हम z2 की वैल्यू निकालेंगे। z1 प्लस z2 है हमारे पास 10 प्लस 4 आयोटा, और इसी तरह z1 माइनस z2 है हमारे पास क्या जी 6 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये z1 और z1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, यहाँ पे दोनों के प्लस के हैं, प्लस का क्या आ जाएगा 2z2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे बच जाएगा 4, जब माइनस के 6 हैं, जमा के 10 है, बच जाएगा जमा का 4, और यहाँ पे जमा के 4 हैं, माइनस के 2 हैं, बच जाएगा जमा का 2, बड़ी वैल्यू का बचेगी अलामत। अच्छा,
अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 4 + 2 अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 2, ये Z2 वैसे का वैसा। अब Z2 क्या आ जाएगा हमारा, अलग-अलग कर दे, 4 और 2 + 2 और 2 अयोटा। ये 2 2 1 बार 2 2 2 बार क्या आता है 4, यहाँ पे बच जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1 अयोटा। 1 नहीं लिखते, अयोटा का अयोटा लिख दे। Z2 की वैल्यू आ जाएगी 2 + अयोटा। अच्छा, अब बाई क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। हमने कैसे लिया है क्वेश्चन, सवाल से जो लिया है वैल्यू Z2 की, वो है हमारे पास A + B अयोटा, और हमने जो निकाली है वो Z2 की क्या वैल्यू निकाली है 2 + अयोटा। ठीक है, अब बाई कंपेयरिंग क्या करें, बाय कंपेयर करें तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है। क्या है ए की वैल्यू, ए किसके इक्वल आ जाएगा कंपेयर करने से 2 के 2 के, और बी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ये हमारा फाइनल जवाब निकल आया। हमने एक्स और वाई की वैल्यू पहले निकाली थी और ए और बी की वैल्यू अब निकाली है। हमारे पास क्वेश्चन 6 है, वो कहता है शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C, कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। Z1 एंड Z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आता है, Z1 कॉन्जुगेट एंड इसके मल्टीप्लाई Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। ये एक थ्योरम टाइप सवाल है हमारे पास, इसको प्रूव करते हैं जी। क्या करना है, आपने लेट कर लेना है, लेट Z1 इज इक्वल टू A + B अयोटा, और Z2 आपने करना है C + D अयोटा। ठीक है, अब आपने इनके कॉन्जुगेट भी ले लेने हैं ताकि हम आगे इस्तेमाल कर सकें। A1 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो ये अयोटा वाली वैल्यू किस में आ जाती है, माइनस में, माइनस B अयोटा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट लें, उसका बन जाएगा AC + D अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें जी, ये बन जाएगा C - D अयोटा। ठीक है, अब आपने इनकी वैल्यू निकाल ली है, लेकिन जो हमारे पास प्रूव करना है वो है हमारे पास क्या करना है, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, LHS इसकी ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 एंड Z2 होल कॉन्जुगेट। इसमें पहले हम इसका क्या लेंगे, Z1 एंड Z2 का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z1 Z2 हमने लेट किया हुआ है, ऊपर सवाल में क्या क्या लेट किसके इक्वल है जी, Z1 एंड Z2। Z1 हमारे पास है A + B अयोटा, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, C + D अयोटा, यानी कि Z2 के साथ। ये वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा जवाब आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। चलें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ए को मल्टीप्लाई करें पहले सब वैल्यू के साथ, ए के साथ C मल्टीप्लाई होगा AC, ए के साथ D मल्टीप्लाई होगा AD, फिर अयोटा साथ। ठीक है, फिर इसी तरह B अयोटा को मल्टीप्लाई करें, प्लस आ जाएगा BC अयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर BD अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल। यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह पे आपने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है, बाकी वैल्यू सारी सेम रहेंगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, प्लस BD और -1। अब -1 जब BD के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी, AC ये वैसे का वैसा, प्लस AD अयोटा वैसे का वैसा, प्लस BC अयोटा वैसे का वैसा। अब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा BD। ठीक है, प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा। आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट इसका अयोटा वाली वैल्यू अलहदा कर लेनी है, खाली वैल्यू अलहदा करनी है। AC और BD अलहदा हो जाएंगे, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे AD अयोटा और प्लस BC
अयोटा ये अलहदा। यहाँ से अयोटा काम कर लें, इनको अलहदा कर लें, ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये अलहदा, ये रियल पार्ट बन गया। अब हम इसको इमेजिनरी पार्ट बनाते ए डी प्लस बी सी होल का अयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सवाल के शर्त के मुताबिक इसका कॉन्जुगेट लेना है। G1 और G2 का प्रोडक्ट आ गया, तो अब हमने क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट लेना है इस मेथड के मुताबिक। तो लें जी, क्या आ जाएगा G1 डॉट G2 होल कॉन्जुगेट, ये हमारा G1 G2 था। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी। इस सारे का जब कॉन्जुगेट लेंगे, ये अयोटा वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी अयोटा के। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें ताकि बाद में हम इनको कंपेयर कर सकें। इक्वेशन 1 कह दिया। अब आपने इसकी क्या कर लेनी है, राइट साइड आर एच एस ले लेनी है। आर एच एस लें जी, आर एच एस क्या कहता है, आर एच एस में राइट हैंड साइड में वो कहता है जी, इसका G1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें G2 कॉन्जुगेट के साथ। G1 कॉन्जुगेट और G2 कॉन्जुगेट हमने निकाला है, ऊपर जो वैल्यू यहाँ पे हमने इन दोनों का कॉन्जुगेट निकाला है अलग अलग, तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दें उसी वैल्यू को। तो G1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, G2 कॉन्जुगेट के साथ। तो G1 था हमारा ए प्लस सॉरी ए कॉन्जुगेट है ए माइनस बी अयोटा, और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा सी माइनस डी अयोटा के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ, दोनों के साथ। यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें ए के सी के साथ और डी के साथ, ए मल्टीप्लाई डी सी ए सी, और ए माइनस का आ जाएगा ए डी अयोटा। इसी तरह माइनस माइनस बी सी अयोटा, ये बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, अयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1 के इक्वल। यहाँ पे आपने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देना है। ए सी का ए सी माइनस ए डी अयोटा वैसे का वैसा, माइनस बी सी अयोटा वैसे का वैसा, प्लस बी डी अयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1। अब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए सी का ए सी प्लस माइनस ए डी अयोटा वैसे का वैसा, यहाँ पे माइनस बी सी अयोटा वैसे का वैसा, प्लस माइनस माइनस बी डी। अब आपने क्या करना है जी, अयोटा वाली वैल्यू अलहदा करनी है, खाली वैल्यू अलहदा करना नहीं, ए सी और ये माइनस का बी डी है ये अलहदा कर लेना है। और यहाँ पे जी देखें, ये वाली वैल्यू जब अलहदा होगी, अब पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस ए डी माइनस बी सी अयोटा। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस अयोटा कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में से माइनस अयोटा कॉमन लिया जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस अयोटा कॉमन ले लें। तो यहाँ पे बात जाएगा ए डी माइनस बी सी। ये यहाँ पे जब माइनस अयोटा कॉमन लेंगे ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ पे माइनस कॉमन, ये प्लस का साइन बन जाएगा। अब आप चेक करें, देखें जी क्या आया कि जो दोनों ये इक्वेशन 2 कह दें, इसको इक्वेशन आप 2 कह दें, इन दोनों का जवाब चेक करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या इक्वल आती हैं। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब है जी, इसका क्या है, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी अयोटा। यहाँ पे भी क्या है, वही चीज़ है, सेम है, दोनों क्वेश्चन का जवाब सेम है फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया जी, राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के फ्रॉम 1 एंड 2। ये प्रूफ हो गया कि G1 G2 होल का कॉन्जुगेट बराबर होता है G1 कॉन्जुगेट के और मल्टीप्लाई G2 के कॉन्जुगेट के। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रूफ हो गया, जवाब आ गया। थैंक यू, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।